इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि इस चुनाव में जीतने हारने वाले प्रत्याशियों का भविष्य काफी कुछ इस बात पर टिका हुआ है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। यदि कोई प्रत्याशी जीता तो भविष्य में भले ही बड़ी संभावनाएं बन जाए, लेकिन यदि चुनाव हारने पाया तो उसके सितारे डूब जाएंगे। इस दायरे में प्रदेश के कई नेता आते हैं। विशाल खबर ने इससे पहले भी एक खबर अपने दर्शकों को दिखाई है कि यदि हारे तो डूबे सितारे। इसी कड़ी में हम आज अन्य नेताओं के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिसमें विंध्य क्षेत्र के अमरपाटन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र सिंह भी वर्तमान में 73 साल के हो चुके हैं। 4 बार अमरपाटन से विधायक रह चुके हैं। यदि इस बार चुनाव जीते तो 5वीं बार विधायक बनेंगे और यदि हारे तो अगला चुनाव 78 वर्ष की उम्र में होगा। वैसे भारतीय राजनीति में लोग 80 से 85 वर्षों तक चुनाव लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी 78 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ना जरा मुश्किल कार्य होता है। फिर भी यदि अमरपाटन विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं मिला तो भले ही कांग्रेस पार्टी राजेंद्र सिंह के ऊपर फिर से एक बार दांव लगा दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बार कुछ ऐसा प्रयास करेगी कि भविष्य में कोई नया नेता अमरपाटन विधानसभा से तैयार हो। हालांकि राजेंद्र सिंह अपने सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह गिनी को अमरपाटन की विरासत सौंपना चाहते हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ताज में ही विक्रमादित्य सिंह गिनी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी बनाया गया है। जिस तरीके से राजेंद्र सिंह अपने सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह को राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भविष्य की तैयारी राजेंद्र सिंह ने अभी से शुरू कर दी है। लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि यदि राजेंद्र सिंह चुनाव हारे तो इनके भी डूब जाएंगे सितारे। 2023 का चुनाव प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह के लिए भी महत्वपूर्ण है। गोविंद सिंह लाहौर विधानसभा से 7 बार चुनाव जीतकर अपने आप में एक इतिहास बना चुके हैं, लेकिन यदि वे 2023 का चुनाव हारने पाए तो भविष्य की संभावनाएं गोविंद सिंह की भी खत्म हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर 2028 के चुनाव में किसी नए प्रत्याशी पर अपना दांव लगाएगी, क्योंकि गोविंद सिंह की उम्र 73 साल हो चुकी है। गोविंद सिंह राजनीति में सफलता के 3 दशक से ज्यादा सोपान तय कर चुके हैं। ऐसे में इस बात की भी प्रबल संभावना है कि गोविंद सिंह जीतने के बाद यह भी कह सकते हैं कि हम 2028 का चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। हालांकि नेता जल्दी राजनीति से संन्यास नहीं लेता जब तक पार्टी उसको जबरिया घर न बैठा दे। अब देखना यह है कि 2023 में गोविंद सिंह चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। यदि हारे तो इनके भी डूब जाएंगे सितारे। रीवा जिले के गुड़ सीट से 81 वर्षीय नागेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नागेंद्र सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में गुड़ सीट से नागेंद्र सिंह का मुकाबला कांग्रेस के कपिध्वज सिंह से है। कपिध्वज सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कई तरीके के आरोप लगाते हैं। इसके बाद भी गुड़ सीट से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई देता है। यदि इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में नागेंद्र सिंह जीते तो बहुत संभव है कि वह भविष्य में अपनी राजनीतिक विरासत अपने परिवार के किसी व्यक्ति को सौंप दे, लेकिन यदि नहीं जीतने पाए तो निश्चित तौर पर नागेंद्र सिंह के साथ भी भारतीय जनता पार्टी भी वही बर्ताव करने वाली है जो अन्य हारे हुए नेताओं के साथ करती है। वैसे भी इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भोकाल बनाया था कि 70+ के उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हो हल्ला पूरी तरीके से धरा का धरा रह गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे दर्जनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो 70 क्या 80 साल का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं, जिसमें गुड़ से चुनाव लड़ रहे नागेंद्र सिंह भी एक हैं। गुड़ में 81 वर्षीय नागेंद्र सिंह की लड़ाई एक आक्रामक तेवर वाले कपिध्वज सिंह से है। यदि नागेंद्र सिंह हारे तो इनके भी डूब जाएंगे सितारे। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।